हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। पहले तो मैंने कंसेप्ट बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है और उसका कैसे सिस्टम की जो डिफरेंट किस्म की जो टाइप्स हैं, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं, उनसे इनका कैसे रिलेशन होता है। अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 से। Application software consists of computer programs that enable us to perform a variety of specific tasks. These tasks include listening to music, designing products, communicating with other users. Different application software is used to perform each type of task. Application software that performs one type of activity cannot be used to perform a different activity. They can only be used to perform dedicated tasks. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या। वही जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी से रिलेटेड है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क जो होता है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और वो जो टास्क होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि हम म्यूज़िक को लिसन कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब को की जो एप्लीकेशन है उसको हम डाउनलोड मोबाइल के अंदर करते हैं तो उसके थ्रू वो म्यूज़िक सुनते हैं। और डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स, डिफरेंट किस्म की जो आर्किटेक्चर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो भी सॉफ्टवेयर्स के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशंस को हम डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू ये डिज़ाइन किए जाते हैं। हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें तो आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ये है कि व्हाट्सएप जो हम डाउनलोड करते हैं उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरह फेसबुक के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। और स्पेसिफिक टास्क को डिफरेंट किस्म की जो एप्लीकेशंस हैं जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज्ड की जाती हैं। एप्लीकेशन, अब यहाँ से रीडिंग है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स वन टाइप ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। जो एक एप्लीकेशन जो एक काम के लिए डिज़ाइन की गई है वो दूसरे काम के लिए उसको ईज़िली यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी हर एक एप्लीकेशन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। System software helps to run the computer. It does not have any other user. Application software is useful because it enables the user to perform dedicated tasks. Dedicated tasks की अगर हम बात करें, जैसा कि डिफरेंट किस्म की हमने रिपोर्ट्स राइट करते हैं, या जैसा कि वर्ड प्रोसेसर है उसको यूज़ करते हुए हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। और स्प्रेडशीट्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस से रिलेटेड जो टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं। और ये आल्सो, जैसा कि हमने कोई भी डाटा, किसी भी किस्म का जो डाटा है वो हमने प्रेजेंट करना है तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसा कि पीपीटी की फॉर्म में जो हम मोस्टली प्रेजेंट करते हैं, लेक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है। और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, डिफरेंट किस्म की जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जैसा कि हमने XAMPP को इंस्टॉल करते हैं PHP की प्रोग्रामिंग को यूज़ करने के लिए। और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स से रिलेटेड, यानी कि प्रोग्राम्स से रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर है, जैसा कि टर्बो का C एंड C++ है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और डेव C++, वो डिफरेंट किस्म की जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इनको हम इंस्टॉल करते हैं, उनके थ्रू हम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करते हैं। एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस डिफरेंस कैन बी दैट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड एयर कंडीशनर air conditioner. The electricity generator like system software, जैसा कि जनरेटर है उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो है ना जिसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा होता है। और इज़ नेसेसरी टू रन ए फैसिलिटी बट डज नॉट सर्व एनी अदर पर्पज़, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर है उसका यही काम है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, यानी कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जो एयर कंडीशनर है वो एयर कंडीशनर का सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल किया गया, वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। मोस्टली आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग, ये एग्जांपल इस बुक के अकॉर्डिंग है, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल्ड किए गए हैं, तो वो जो सिस्टम को भी मैनेज कर रहे होते हैं और इससे रिलेटेड टास्क है ना, जो डिफरेंट किस्म के टास्क वो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे।
कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं उनको वो कौन कौन सी हैं और उनको हम कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, फर्स्ट टाइप है जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं जो उनका क्या काम होता है। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स हमें मटेरियल करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसा कि इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि ये एक सीडी टाइप की बनी हुई है, हम डिफरेंट किस्म की सीडीज़ जब हम डिफरेंट किस्म की जो सॉफ्टवेयर है उनके साथ कोई ना कोई सीडी मिलती है, तो उनसे रिलेटेड हम हेल्प इंफॉर्मेशन से उनसे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स वगैरह होते हैं, तो उनसे हम स्टडी से रिलेटेड स्टडी से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है स्टडी से रिलेटेड, हमने जैसा कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अगर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ तो आप वहाँ से भी इजीली इसको एक्सेस कर लेंगे। इजीली इस वीडियो जो रिकॉर्ड की गई है इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा। अब हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेडिकेटेड टू लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स। हम लर्निंग मटेरियल ही प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल्स में आ जाए, टेस्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। रेफरेंस सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ डिक्शनरीज एंड इंसाइक्लोपीडियाज डेट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए सीडी। जैसा कि डिफरेंट किस्म की जो सीडीज़ मार्केट के अंदर आई हैं वो स्टडी से रिलेटेड मटेरियल उनके ऊपर कोटेड किया गया होता है, तो हम उन सीडीज़ को यूज़ करते हुए हम ईज़िली हेल्प ले सकते हैं। मैनी बुक्स कम विद ट्यूटोरियल्स गाइड्स इन द फॉर्म ऑफ सीडीज़। डिफरेंट किस्म की जो बुक्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो टॉपिक्स से रिलेटेड जो हैं उनसे रिलेटेड हमें सीडीज़ मिल सकती हैं, हम उन्हीं से हेल्प ले सकते हैं। दिस सीडीज़ कंटेन एक्सरसाइजेज एंड क्विज़ेस बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर। दिस मीन्स दैट व्हेन ए स्टूडेंट गिव्स एन आंसर ऑन द कंप्यूटर, द software immediately indicates whether the answer is right or wrong. Education software can be used to teach young children before they start school. It also helps school students to continue their learning outside the classroom. यानी कि क्लासरूम से आउटसाइड पे वो इन सॉफ्टवेयर को परचेज़ करके सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ईज़िली स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है। जैसा कि डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन क्लासरूम के आउटसाइड के ऊपर भी ले सकते हैं। यानी कि जिस चीज़ की आपको क्लास में नहीं समझ आएगी, आप एज इट इज़ टॉपिक इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे, उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल वगैरह है ना जो, उनको आप इजीली अवेल कर सकेंगे, इजीली गेन कर सकेंगे, लर्न कर सकेंगे। इट इज़ इवन यूज टू ट्रेन पीपल इन लार्ज ऑफिसेज यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर एडेड लर्निंग। हम जो सॉफ्टवेयर से हेल्प लेते हैं स्टडी से रिलेटेड, डिफरेंट किस्म की जो एग्जांपल्स अभी मैंने डिस्क्राइब की हैं उनसे रिलेटेड जो भी हम हेल्प लेते हैं वो कंप्यूटर एडेड लर्निंग से रिलेटेड लेते हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग सॉफ्टवेयर इनको कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।